गाइस, हमने कल किया था परसेंटेज का फर्स्ट सेशन। आज हम सेकेंड सेशन करेंगे परसेंटेज का। ठीक, हमने दो टाइप का क्वेश्चन कर लिया था। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीसीएस, प्रोविल्स, लिटमस, कॉम्प्यूट्स, इन सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a student has to score 40% marks to pass an examination. He scored 25 marks and was declared fail, was declared fail 45 marks. Find the maximum marks set for the examination. फर्स्ट हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि एक स्टूडेंट है जो एक एग्जाम में बैठता है। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में बैठता है, लेकिन उसको पास होने के लिए उसे 40% की जरूरत है। 40% कट ऑफ है, ठीक है। और वो उसको 40% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, 75 40% में 75 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है। कितना से? 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब क्या है इसका कि स्टूडेंट जो है उसको तो हमें उसने 45% उसको चाहिए था पास होने के लिए 40%, लेकिन वो लाता कितना नंबर है? 45 नंबर लाता है, ठीक है। और उसको पास होने के लिए और चाहिए था 45 नंबर। जब वो 75 नंबर ये और 45 नंबर और ला लेता तो वो पास हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे 200 या 300 मार्क्स है। टोटल टोटल मार्क्स है 200, ठीक है। और 200 कितना मार्क्स है टोटल? 100% है। लेकिन 40% कट ऑफ जाता है पास होने के लिए, इसने कह रखा है क्वेश्चन में। लेकिन वो नंबर कितना लाता है? 75 नंबर लाता है। अगर वो 45 नंबर और इसमें जोड़ देता, अगर इसमें 45 नंबर और जोड़ देता तो वो 40% उसका हो जाता और वो एग्जाम में पास हो जाता, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना नंबर है, 100% कितना नंबर होगा, यही बताना है हमको। ये क्वेश्चन में पूछ रखा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 45% चाहिए एग्जाम के लिए, लेकिन एक्स 45% एक्स इक्वल्स टू वो कितना नंबर लाता है? 75 नंबर लाता है और 45 नंबर और इसमें जोड़ देंगे। कितना से फेल हो रहा है? अगर कम ला रहा है तो ऐड करेंगे, जितना कम ला रहा है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ज्यादा ला रहा है तो जितना ज्यादा ला रहा है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो हमने कल करा था एक एलिगेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन करे थे हमने। तो हमने बताया था कि जब 40% 40% एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना, इसको ऐड करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एक जब भी मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं तीन अंडे 9 रुपए में मिलता है, ठीक है। एलिगेशन मेथड यही कहता है कि अगर 3 रुपए में 3 अंडे अगर 9 रुपए में मिल रहे हैं तो एक अंडे का कीमत कितना होगा? हम क्या करते हैं, 9 रुपए में 3 से डिवाइड कर देते हैं तो एक अंडे का कीमत निकल जाता है ना। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 40% तो हमारा ये हो गया, ठीक है। हमें 1% बराबर निकालना है। अगर 1% निकल जाएगा तो हमारा 100% निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 120 में 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हमारा हो गया? 3
3 मार्क्स हमारा 1% बराबर हो गया, ठीक है। हमें चाहिए x का वैल्यू और 100% चाहिए। ये 100% अगर ये ये हमारा 100% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जब 100% हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इधर लाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, एक मिनट। जब 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 100, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल मार्क्स मैक्सिमम 300। ये हमारा आंसर है। अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप पीछे जाके एक बार फिर से देखिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए पहले क्वेश्चन को। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन समझना हमें, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ कट ऑफ marks is 40% and a student is declared to be failed by 4%, 4 marks. When he has scored 38%, what is the maximum score a student can get in his examination? यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है कि 40% जो है कट ऑफ मार्क्स है किसका, 40% जो है कट ऑफ मार्क्स है एग्जाम का, लेकिन जो स्टूडेंट है वो 38% लाता है, 38% वो इसने स्कोर किया, और फेल कितने नंबर से हो गया, 4 मार्क्स से फेल हो गया। तो हमने आपको बताया था जब जितने नंबर से फेल होगा उसको ऐड करेंगे, जितने नंबर एवब लग रहा है, जितने नंबर कम ला रहा है उसको ऐड करेंगे, जितना नंबर ज्यादा ला रहा है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज इस साइड आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40% माइनस 38% इक्वल्स टू 4, और हमारा 2% इक्वल्स टू कितना, 4। हमें क्या निकालना है, 100% मैक्सिमम बोल रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं 1% बराबर निकालते हैं। 1% कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 4/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। जब 1% हमारा जब 1% हमारा 2 मार्क्स है, तो हमारा 100% कितना मार्क्स हो जाएगा, 200%। मतलब 100% हमारे कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, a student has to score 30% marks to get through. If he get 40 marks and fail by 20 marks, सेम क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन हमने पीछे वाला करा था उसी टाइप का है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। 30% उसको स्कोर करना होता है, ठीक है, लेकिन वो जो स्टूडेंट हो कितना मार्क्स लाता है, 40 मार्क्स लाता है, लेकिन 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब कितने नंबर और लाने हैं उनको, 20 मार्क्स और लाने हैं। तो हमें ये बताना है कि एग्जामिनेशन कितने का, पेपर टोटल कितने पेपर नंबर का था, टोटल पेपर कितने नंबर का है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, आप आप 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका टोटल मार्क्स जो है पेपर का, टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो कितना है, 500 मार्क्स का टोटल पेपर है, और आपको 30% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, मिनिमम 30% मार्क्स लाना है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 100%। 100% कितना है, 500। हमें यही निकालना है कि 100% कितना होगा। जब तक हमें मिनिमम मार्क्स नहीं पता चलेगा तब तक 100% मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पे है। तो जब 30% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स, ठीक है।
तो 1% हम निकालेंगे, 1% बराबर कितना होगा 60/30, दैट मीन्स क्या 2, 1% बराबर 2 मार्क्स है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 मार्क्स। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, twin brothers Lava and Kusa wrote the TCS and QT test, while Lava scored 45 marks, 45% and got 4 marks below the cutoff. Okay. Kusa scored 60 marks and got 8 marks, 8 marks above cutoff and got a select for interview. What was the maximum marks in the test? दो ब्रदर हैं, दो भाई हैं, एक का नाम क्या है लावा है, दूसरे का नाम क्या है पूषा है, पूषा। ठीक है। लावा कितना परसेंट, एक टीसीएस इंस्टीट्यूट एग्जाम होता है, आपको पता होगा, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और ये कौन से लिखता है क्वेश्चन आते हैं उसमें, हमने बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। तो क्या है कि लावा जो है 45% मार्क्स, 45% उसने स्कोर करा, लेकिन कितने नंबर से कम रह गया, 4 नंबर से कम रह गया वो। और पूसा जो है, पूसा 60% मार्क्स लाता है, लेकिन कितना ज्यादा लाता है, 8 मार्क्स ज्यादा लाता था। हमने आपको बता रहा हूँ, बताया था यहाँ पे कि जितने मार्क्स कम लाएंगे उसको ऐड करेंगे, और जितने मार्क्स ज्यादा लाएंगे अबव लाएंगे उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इसको सेपरेट करेंगे कितने मार्क्स से, 8 मार्क्स से, और परसेंटेज को एक साइड करेंगे, और टोटल हमारा जो होगा 1% बराबर निकल जाएगा। जब 1% निकल जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम हमारा निकल जाएगा कि टोटल कितने नंबर का पेपर था 100%। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 45% मार्क, ये पॉजिटिव में है, ये इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 60% इक्वल टू क्या, -की 8, ये प्लस में इधर आएगा -की 4। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 15% बराबर, -15% बराबर कितना 12, -12, ये माइनस कैंसिल आउट। ठीक है। और 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 12/15 को कैंसिल आउट कीजिए, कितने से 3 × 12, 3 × 15, 1% बराबर हमारा कितना हो गया 1% बराबर हो गया 4/5 मार्क्स। ठीक है। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब 1% बराबर 4/5 है, तो 100% कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 इक्वल्स टू कितना 80 मार्क्स, हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a children, a candidate who ये पास एंड फेल का टाइप, टाइप सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है। पास एंड फेल का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। A candidate who get 20% marks in examination fail by how much, I think 30 marks, but another candidate who get 32 32 32% get gets 32% gets कितना 42 marks more than to the to more than the pass marks, then percentage of pass marks। एक कैंडिडेट है, जो दो कैंडिडेट है, मान लेते दो कैंडिडेट क्या है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है। एक्स ने स्कोर करा
इस एक्स ने स्कोर करा कितना 20% स्कोर करता है, लेकिन कितने नंबर से फेल हो जाता है, कितने नंबर से फेल हो जाता है 30%, इस नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है वो 32% स्कोर करता है, लेकिन कितना ज्यादा कर लेता है, 42 नंबर ज्यादा स्कोर कर लेता है। हमें ये बताना है कि जो पास का जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितना है उसका, उस एग्जाम का पास होने के लिए हमें कितने परसेंट चाहिए। हमने पीछे कर रखा था कि परसेंटेज टोटल 100% निकाल रहा था, उसमें ये बताना था हमारा कि टोटल पेपर कितने नंबर का है। लेकिन इसमें क्या बताना है कि कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, कितने टोटल परसेंट चाहिए हमें पास होने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स कर देंगे, इसके परसेंटेज को एक साइड करेंगे, -32% इक्वल्स टू -42, और ये -30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12% इक्वल -12% इक्वल्स टू -72% में निकालना है कितना 1% बराबर, तभी तो मैक्सिमम मार्क्स निकलेगा, है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 100% इक्वल्स टू 72/12 इंटू 100, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100% बराबर टोटल प्रतिशत 72, ये 600 मार्क्स का हम टोटल पेपर 600 का है। ठीक है, 600 हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना परसेंट हमें चाहिए पास होने के लिए, तो कितना कम ला रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था जब एक कैंडिडेट 20% लाता है और 32-30 नंबर कम लाता है, +30 कितने में से 600 में से, और 100 यहाँ करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 6×5 = 30, तो ये परसेंटेज में आ गया 20% ये और +5% ये, टोटल कितना हो गया 25% चाहिए इसको पास होने के लिए। 25% मतलब 600 का 25%। ठीक है, अगर नंबर पूछता तो 600 का 25% कितना होता, तो हम कैसे निकालते हैं, 600 अपने आप में कितना 100% और हमें चाहिए कितना 25% चाहिए, तो ये और ये जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 25×6 = 150, 150 नंबर चाहिए इसको पास होने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, हमारा आंसर ये होगा। अगर मार्क्स कुछ तो 25% का, तो ये होता है आंसर। अगर हमने सिर्फ यहाँ पे पूछा इसने क्वेश्चन क्या, परसेंटेज हमें बताना था इसको, बस, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट है जिसमें इलेक्शन होता है। ठीक है, वन गेट 72% ऑफ टोटल वोट, if the total vote are 8,200, by how much, how many votes did the winner win the election। हमें ये बताना है जो सेकेंड फर्स्ट कैंडिडेट था वो कितने वोटों से जीत गया, फर्स्ट कैंडिडेट से। हम क्या करेंगे, 100% हमारा कितना है, 100% इक्वल्स टू हमारा कितना 82 है। ठीक है, और दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट मान लेते हैं, एक ए है एक बी है, ए और बी। ए ने कितने परसेंट वोट करा, 72% वोट लेता है, और 100 में जब 72 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो इसके पास कितना बच गया होगा, 38, 28%, 28% ही तो बचा होगा ना। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस जो होगा वही तो होगा इसका, जितना जितने वोट से वो जीत रहा है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 44 आएगा, 44। डिफरेंस हम शॉर्टकट निकालने के लिए क्या करते हैं, 50 में डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 44 हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, और जब 100% इतना है तो 44% कितना होगा,
ये हमें निकालना था। तो 82 बाय 100 इंटू 44%। परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे बाय में कितना आएगा 100। ये जीरो कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा आंसर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 164 864 32 228 यहाँ पे, और 328, और ये कितना हो जाएगा 823। इसको ऐड करेंगे 80 5 8 6 and 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा, कितने वोट से ज्यादा है, कितने वोटों से इसने जीत लिया? 3608 वोटों से जीत लिया। ठीक है, कितना ज्यादा वोट लाया इसने, बस यही तो निकालना था हमारा। दो कैंडिडेट हैं। सेकेंड क्वेश्चन, टू कैंडिडेट फाउट एन इलेक्शन। दो कैंडिडेट है जो एक इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ टोटल वोट एंड won by 432 vote. What is the total number of vote? हाँ, दो कैंडिडेट है, मान लेते हैं 100% यहाँ पे वोट है। टोटल वोट कितना हमारे पास 100% वोट है, लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट जो है, दो कैंडिडेट है तो एक को एक मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, या तो आप ऐसे भी मान सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। एक कितना परसेंट लाता है, 68% लाता है। दूसरा जो लाता है वो कितना परसेंट लाता होगा, 38%, 32% लाता होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, ये ला कितना 62% ला रहा है ना यहाँ पे, 62। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना, 50 से कितना ज्यादा है, 12 बाद में 24, 24%। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 32 को, 432 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस यही तो है 400। अगर एक एक व्यक्ति 5% लाता है और दूसरे व्यक्ति जो है 3% लाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो होगा वही क्या करेगा, उतने परसेंट से जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 432 वोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 24% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, 24/100। 4 से 28, एक रठे 32, यहाँ पे 6 होती है 18। टोटल कितना हो जाएगा, 3000 वोट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, नन ऑफ। एक मिनट।
दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा आया था 24। तब 24 डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है? इसका टोटल रिप्रेजेंट कितना है? 432 वोट रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल हमें निकालना है 100%, ठीक है। ये 24% हमें कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 432, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24 और 4 × 4, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 32। अब 6 से ये जाएगा, 6 से। हाँ, 6 × 6 = 48। टोटल वोट हमारा कितना हो जाएगा? 1800 वोट हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट got 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। यहाँ पे कंडीशन देखिए, एक दिया हुआ है 15% of vote were invalid. If the total vote were one total 15,200, what is the number of valid vote the other candidate got? दो कैंडिडेट हैं, टोटल वोट हमारे पास कितना? 100% टोटल वोट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? 15,200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से कह रहा है कि 15% जो वोट है, 15% जो वोट है वो क्या होता है? इनवैलिड हो जाता है। और हमारे पास बचता कितना है? 85% वोट है। जब 100% वोट बराबर इतना है तो 1% कितना होगा? हमने एलिगेशन में तो पढ़ा था, जब 100% कोई चीज होता है तो 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1% इक्वल्स टू 52, 15,200 बटे 100 करेंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट। 1% बराबर हमारा कितना आ गया था? 152। अब हमें ये बताना है, जब अब हमारे पास ये है कि 1% बराबर 152 है, तो 15% क्या हो गया इसमें से? माइनस हो गया। 100% में से तो 85% हो गया। 85% बचा है। टोटल वोट हमारे पास कितना बचा है? 85%, जो कि 15% ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। इनवैलिड गिनाया ही नहीं, ठीक है। तो 85% कितना हो जाएगा? 85 × 152 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका? टोटल हो जाएगा 60। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5×2 10 25 एंड 60 26। 5 और 2 7 8 16 40 और 1 6 40 41 रिमाइंडर 4 8 और 4 12 0 2 8 8 9 और 12। 12,920 वोट आ गया। कितना? 85% जो है हमारा टोटल वोट कितना है? 12,920 वोट है। और इसमें से क्या कहता है? इसमें से जो एक कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट कितना लाता है? 75%, 55% लाता है। और सेकंड पर कैंडिडेट कितना लाता होगा? 45% लाता होगा। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ अदर कैंडिडेट। हमें इसका बताना, वैलिड वोट कितना है इसका। बोले वैलिड वोट निकालना हमारे 45% का। तो 1% बराबर कितना है? 152। तो 45% कितना हो जाए? नहीं, 1% बराबर हमारा ये। अब टोटल हमारा ये इसको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल टोटल ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को। कौन? 85%। 85% में से टोटल जब रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, यहाँ पे ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल 100% को। 100% में 55% कौन लाया? फर्स्ट कैंडिडेट। और सेकंड लाया 45%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब कोई चीज 100% में होता था तो हम क्या करते थे? 1% में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन 85% यहाँ पे क्या है? 100% है। तो 85 से हम टोटल में डिवाइड करेंगे तो हमारे 1% निकल जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा? 45% बराबर
45% बराबर क्या होगा? 100 इंटू 1200, 12,920। यही तो है, ये जीरो कैंसिल आप, 5 दूनी 10 और 9 × 5 = 45, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6, 4, 4 दूनी 8 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 5,814 वोल्ट। इसका सेकेंड कैंडिडेट का, जो अदर कैंडिडेट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन, at an election involving two candidates, 68 votes were declared invalid. Okay, the winning candidate score secure 52% and win by 98 votes. The total number of votes. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई वोट है 100%, 100% में से वो कितना लाता है? 42% लाता है, 52% लाता है, और सेकंड जो कैंडिडेट होगा कितना आएगा? 48%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 4 डिफरेंस है। जो ज्यादा होगा डिफरेंस जो होगा, उतना ही तो, उतने ही वोट से तो जीता होगा ना वो। तो कितना वोट से जीता? 98। 4% जो वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 98 को। तो 1% बराबर क्या होगा? 98/4। इसको क्या करेंगे? टोटल चाहिए कितना? 100%। टोटल हमें चाहिए कितना? 100%। ठीक है। जब वो 4% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो ये 25 चौके 100, 4 4 से कैंसिल आउट। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45 और 4 × 49 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 0, 9 × 6 = 15, 15 और 4 13, 13 और 1 14। यहाँ पे कितना? 1 1 2, 2450 वोट है। ये 100% हमारा, ये 2450% और डिक्लेयर कितना हो गया? डिक्लेयर हमारा 868 वोट हो गया। तो हम इसमें से क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, जो डिक्लेयर हो गया। तो टोटल वोट मांग रहा है हमारे पास, हमने किस में से निकाला था? 100% में से निकाला था। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, 6 5 11 के 1 और 4 1 5, 225, 2518 वोट हमारा टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ votes voter cast their votes, out of which 2% vote were declared invalid. A candidate got 992,161 votes, which were 25% of the valid votes. The total number of voters enrolled in the election. पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, जो हमने एक बताया था कि कितना वैलिड वोट इनवैलिड हो गया, और उसमें से जो बचेगा उसको निकाल के 100% करके निकाल देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, होमवर्क के लिए रह गया ये। ठीक है, थैंक यू।